everyone, welcome to my channel Study Filter. This is Khushi. I hope you all are good. So student, आज हम न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे विच इज़ अ प्लांट किंगडम बायोलॉजी चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th. तो सबसे पहले हम कुछ टॉपिक्स कवर अप करेंगे जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं. In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker. तो देखिए प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़े थे जो कि किसने प्रपोज किए थे, विटेकर ने. किस सन में, 1969 में. wherein he suggested of the 5 kingdom classification. इन्होंने 5 kingdom classification दी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी. सो इस चैप्टर के अंदर हम डील करेंगे कौन से क्लासिफिकेशन, किंगडम प्लांटी, ठीक है, जिसको हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं. वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम. अब देखिए टाइम पीरियड के साथ साथ चेंजेस आती हैं तो प्लांट किंगडम के अंदर भी काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं. फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैज़ बीन नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन. फंजाई एंड मेंबर ऑफ द मोनेरा प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल. अब देखो फंजाई, मोनेरा और जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है. उनको एक्सक्लूडेड कर दिया गया है प्लांटी से थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस दैम इन द सेम किंगडम. पहले इनको एक ही किंगडम में रखते थे बट अब ये अलग कर दिए गए हैं. सो द साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं ये एक एल्गी नहीं है. वी ऑल नो कि हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाते हैं बट अभी एल्गी नहीं है. इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म जो कि अंडर प्लांटी रखे गए हैं. लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो हम एक लुकअप करेंगे एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन पे. द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देखिए जो पुरानी अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थी यूज्ड ओनली क्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. वो किस बेसिस पे की जाती थी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, हैबिट, कलर, लीव्स, इन सब के बेसिस पे की जाती थी. दे वो बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. अब किस पे बेस्ड थी, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे और एन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर्स पे जो कि लीनियस ने दिया था. इन्हीं सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं. दे सेपरेट द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वो बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर. अब देखिए जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो इक्वल वेटेज दिया गया है टू वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are most easily affected by the environment. अब जो vegetative character है वो easily affected करता है environment को, ठीक है, easily to understand भी है. As against the natural classification system, अब जो naturally classification है जो कि हमने नहीं बनाया है वो किस पे based है, वो आइए जानते हैं. वो हमारा बेस्ड है ऑन नेचुरल एफिनिटीज़ अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल बट ऑल्सो इंटरनल. अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल ही नहीं इंटरनल फीचर्स भी आते हैं लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब. Such a classification the flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं जो कि जॉर्ज बैंथम ने और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिए थे. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे की चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.